लास्ट मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स है जिस पे आपको पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। बट काफी लोगों के कमेंट्स आए, वो पूछ रहे थे तो कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी तो होंगे जो यूजफुल होते हैं। तो मैं आज ऐसे 5 सप्लीमेंट के बारे में बात करूंगा जो सही में यूजफुल होते हैं, जिनके पीछे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और जिनके पीछे अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगा, वो वेस्टेज नहीं कहलाएगा। और ये जो 5 सप्लीमेंट की मैं बात करूंगा ये बैक्ड अप है स्ट्रॉन्ग मेटा एनालिसिस से। एक रैंडम स्टडी या रैंडम पेपर नहीं उठाया मैंने, पूरे के पूरे मेटा एनालिसिस उठाए, उसके बाद ही मैं आपको ये 5 सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर रहा हूँ। ये सप्लीमेंट्स का लिंक्स मैं कुछ ऐड नहीं करूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके अमेजोन पे या इनकी वेबसाइट पे जाके खुद से सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी भी सप्लीमेंट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आप बस अपनी खुद की स्टडी करके आप इसको खरीदना या नहीं खरीदना वो आप डिसाइड कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये जो 5 सप्लीमेंट है ये इंडियन डाइट के हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप किसी अमेरिकन यूट्यूबर या अमेरिकन इन्फ्लुएंसर का सप्लीमेंट लिस्ट देखेंगे तो उनका डिफरेंट होगा, क्योंकि उनकी डाइटरी हिस्ट्री और उनकी जो डाइटरी स्टाइल होती है, उनका जो खाना खाने का तरीका होता है वो इंडियन से बिल्कुल अलग होता है। हम इंडियंस की कुछ अलग डेफिशिएंसीज है, हम इंडियंस की कुछ अलग प्रॉब्लम्स है, हमने बचपन से कुछ चीजें कभी नहीं खाई है, तो हमारे सप्लीमेंट्स की लिस्ट भी अलग होनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम डायरेक्ट लिस्ट पे आते हैं। सबसे पहले नंबर 5 की बात करते हैं, वो है मैग्नीशियम सप्लीमेंट। मैग्नीशियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है बॉडी के लिए। 300 से ज्यादा फंक्शंस बॉडी के अंदर जो होते हैं उनमें मैग्नीशियम का न्यूज आता है, जैसे कि नर्व फंक्शन हुआ, मसल प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, ब्लड शुगर और सबसे इंपॉर्टेंट स्लीप क्वालिटी। अब मैग्नीशियम हमें मिलता कहाँ है? सबसे ज्यादा ग्रीन वेजिस से मिलता है और कुछ नट्स में मिलता है। बट आप खुद से सवाल पूछे कि लास्ट आपने अच्छे से ग्रीन वेजिस कब खाई थी और आपने बराबर डेली बेसिस पे नट्स का कंजप्शन कब करा था? इंडियन डाइट की यही प्रॉब्लम है कि हम बराबर ग्रीन वेजिस नहीं खाते, फ्रूट्स नहीं खाते, नट्स नहीं खाते। इसकी वजह से हमारे अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी सी होने लगती है। अब मैं यहाँ पे एक बहुत ही ऑनेस्टली एक बात करना चाहता हूँ कि इसका जो एविडेंस है वो क्रिएटिन जितना स्ट्रांग नहीं है। बट जिन लोगों को सेवरल मसल क्रैम्प आते हैं, नींद में पैर में दर्द होने लग जाता है ऑल ऑफ सडन, या फिर भागते हुए क्रैम्प्स आने लगते हैं, या फिर जिनको स्लीप की प्रॉब्लम रहती है, स्लीप क्वालिटी का प्रॉब्लम रहता है कि नींद तो आ जाती है टाइम पे बट अच्छे से नींद नहीं आ पाती, उन लोगों ने जब मैग्नीशियम सप्लीमेंट लिया तो उनको बेनिफिट देखने को मिला। और मैग्नीशियम का फायदा ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अनटिल अनलेस आप ओवरडोज कर रहे हो। अगर आप ओवरडोज नहीं कर रहे हो तो कोई डर की बात नहीं है यहाँ पे। तो अब आपको मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं? अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, आपकी डाइट में ग्रीन वेजिस नहीं है, आप बराबर नट्स नहीं खाते, तो हो सकता है आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। आप 200 to 400 मिलीग्राम एवरी डे लेकर देख सकते हैं। और अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो डेली अच्छे से पालक जैसी हरी सब्जियां खाते हैं, डेली होल नट्स खाते हैं, अपने ओट मील में डिफरेंट टाइप ऑफ नट्स डाल के खाते हैं और आपकी नींद भी सही है, तो अननेसेसरी इस मैग्नीशियम सप्लीमेंट को लेकर आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। और कौन सा मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना चाहिए? ग्लाइसिनेट वाला, जिसके अंदर ग्लाइसिन है, वो सबसे अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और आपकी स्लीप में भी हेल्प करता है। साइट्रेट वाला भी ले सकते हैं आप, बट मैग्नीशियम ऑक्साइड मत लेना, उसका कोई काम नहीं, वो लैक्सेटिव की जैसे काम करता है और वो बॉडी से यूं का निकल जाता है, एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाता कुछ। लेना कब है? सोने से पहले, हाफ एन आवर पहले। अब नंबर 4 पे जो सप्लीमेंट आता है उसकी बात करते हैं। इसका नाम है ओमेगा 3 EPA और DHA वाला सप्लीमेंट। ये वो हेल्दी फैट्स है जो ऑयली फिश में से आता है, जैसे सैल्मन। बट आप भी जानते हैं कि एज अ वेजिटेरियन कंट्री हम लोग ये ऑयली फिश नहीं खाते। दूसरा, जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं इंडिया में, वो भी बराबर मात्रा में फिश का कंजम्पशन नहीं कर पाते। अब इसका एविडेंस क्या है? इसका एविडेंस है कि ट्राइग्लिसराइड्स कम करने में हेल्प करता है अगर आप अच्छी डोसेस पे लेते हैं। तो आपकी बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसको भी कम करने में हेल्प करता है। अब हार्ट हेल्थ की बात करूंगा तो मैं आपको झूठ बोल के आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता, उसका एविडेंस थोड़ा सा मिक्स्ड है। कुछ स्टडीज में देखा गया है कि हेल्प करता है, कुछ में देखा गया है कि नहीं करता। बट यहाँ पे जो लोग इसको लेते हैं इन कंपैरिजन टू जो लोग बिल्कुल भी फिश नहीं खाते या कुछ भी ऐसे हेल्दी फैट्स नहीं लेते, उनके लिए ये बेनिफिशियल है। अब फिश ऑयल खरीदते हुए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सिर्फ 100 मिलीग्राम फिश ऑयल अगर किसी पे लिखा हुआ है तो सिर्फ उसी बेसिस पे इसको मत खरीदिए। आप उसके अंदर चेक करिए कि EPA और DHA कितना है, क्योंकि काफी सारी ब्रांड्स आपको फूल करती है, उसके अंदर 100 मिलीग्राम तो लिख देती है बट EPA और DHA बहुत कम डोसेज में होता है। अब नंबर 3 सप्लीमेंट की बात करते हैं, वो है विटामिन D3। अब आप सोचेंगे कि इंडिया में तो यार इतनी धूप आती है, तो फिर यहाँ के लोगों को विटामिन D3 की जरूरत क्या है?
बट कुछ सर्वेज हुए जिसमें पता चला कि इंडियंस विटामिन D3 में या तो सफिशिएंट ही नहीं है या फिर डेफिशिएंट कैटेगरी में आते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि हम धूप में खड़े नहीं होते, बहुत रेयरली खड़े होते हैं। हम या तो इंडोर्स रहते हैं या हम हमारे ऑफिस में रहते हैं, AC में रहते हैं, या हम कार में ट्रैवल करते हैं। और अगर हम धूप में जाते भी है तो हम अच्छे से सनस्क्रीन लगा के जाते हैं या फिर फुल स्लीव्स कपड़े पहन के जाते हैं, जिसकी वजह से विटामिन D बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। और विटामिन D बोन्स के लिए जरूरी है, इम्यून फंक्शन के लिए जरूरी है, मसल फंक्शन के लिए भी जरूरी है। और इसकी डेफिशिएंसी रियल है। इट्स नॉट लाइक कि मैं कोई आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, और वो करेक्टेबल भी है, वो इजीली करेक्ट कर सकते हैं आप। बट अगेन ब्लाइंडली मत सोचो कि आप विटामिन D डेफिशिएंट हो। विटामिन D का एक ब्लड टेस्ट आप करवा सकते हो। मैंने यहाँ पे अपनी ऐप का लिंक डाला है जिसके ऊपर से आप ब्लड टेस्ट बुक करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट करवाने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप कितने डेफिशिएंट है, और उसी हिसाब से डॉक्टर आपको बताएगा कि कितना डोज लेना है। रैंडमली विटामिन D का डोसेज मत लो। अगर आप ऑलरेडी सफिशिएंट हो सकता है विटामिन D की हायर डोसेज से आपको लिवर टॉक्सिसिटी हो जाए। और विटामिन D3 लेना है, D2 नहीं लेना। और D3 एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसको खाने के साथ लोगे तो अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। डोसेज कितना लेना है ये डॉक्टर आपको बताएगा, कोई भी फिजिशियन से आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 सप्लीमेंट की, वो आता है प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर कोई मैजिक नहीं है, ये एक सिंपल फूड सप्लीमेंट है। फूड सप्लीमेंट हम किसको बोलते हैं? जब आप अपने रेगुलर खाने से कोई चीज कंप्लीट नहीं कर पाते तो आप उसको एक्सटर्नल एज अ सप्लीमेंट फॉर्म लेते हैं। अब हमारी जो रेगुलर डाइट है, हमारी जो पेरेंट्स की डाइट है, आप देखते हैं कि वो सिंपल दाल चावल रोटी खाते हैं जिसमें उनको सफिशिएंट प्रोटीन नहीं मिलता। एंड एज पर द स्टडीज हर इंडियन को तकरीबन 1.5 ग्राम्स पर केजी के अराउंड उनका प्रोटीन इंटेक पूरा करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि एक इसको प्रोटीन पाउडर से या 2 इसको प्रोटीन पाउडर लेने से आपको बेनिफिट हो सकता है तो प्लीज ये सप्लीमेंट भी ऐड करिए अपनी डाइट पे। मुझे पता है प्रोटीन पाउडर महंगे होते जा रहे हैं और उसके ऑल्टरनेट क्या क्या है मार्केट में, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसको ऐड कर दिया, प्लीज वो जाके आप देख सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिए कि पहले होल फूड्स को प्रायोरिटी देनी है। अगर आप अंडे खाते हैं, चिकन खाते हैं, टोफू खाते हैं, सोया चंक्स खाते हैं तो उनको प्रायोरिटी दीजिए। वो खाने के बाद अगर आप किसी चीज का टेस्ट पसंद नहीं आ रहा, आप नहीं खा पा रहे, उसके बाद आप प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं, वो रेस्ट ऑफ द प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोटीन खरीदने से पहले प्लीज उसके लैब टेस्ट पढ़ लेना। मैं खुद काफी सारी प्रोटीन ब्रांड्स के लैब टेस्ट करवाता हूं। आप प्लीज जो भी ब्रांड खरीदते हैं उस ब्रांड को ईमेल करके उनके इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी लैब रिपोर्ट्स मंगाकर पढ़कर उसके बाद ही उसको ऑर्डर करना। काफी सारी ब्रांड अमाइनो स्पाइकिंग करके नकली प्रोटीन पाउडर भी बेचती है मार्केट में, और रैंडमली कोई इन्फ्लुएंसर आपको प्रोटीन पाउडर प्रमोट कर रहा है वो भी मत खरीदना। और मैं एक एडवाइस और दूंगा कि प्रोटीन पाउडर अगर आप खरीद रहे हैं तो रैंडम वेबसाइट से मत खरीदिए, या तो उनकी कंपनी की डायरेक्ट वेबसाइट से लीजिए, या फिर अगर आप अमेजोन से भी ले रहे हैं तो ट्राई करिए कि जो सेलर है वो खुद कंपनी है, तभी आपके पास ओरिजिनल प्रोडक्ट आने की हायर चांसेस है। ये तो नहीं बोलूंगा कि क्या 100% चांसेस है, क्योंकि बीच में कई बार कुरियर बॉयज जो होते हैं वो भी कुछ ना कुछ घपला कर देते हैं, बट अगर हो सकता है तो डायरेक्ट कंपनी से ही खरीदिए। अब बात करते हैं सबसे नंबर 1 सप्लीमेंट की, आपने अब तक गैस कर ही लिया होगा, उसका नाम है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ये दुनिया का सबसे ज्यादा रिसर्च सप्लीमेंट है और डिकेड से रिसर्च हो रही है। अब तक का सबसे सेफेस्ट सप्लीमेंट में आता है ये आपका पावर आउटपुट बढ़ाता है। पावर आउटपुट बढ़ाने से आपकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ती है, मसल और वर्क कैपेसिटी भी बढ़ती है, और अब धीरे धीरे एविडेंस आ रहा है कि आपका ब्रेन और कॉग्निशन लेवल पे भी काम करता है, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। और अगर आप प्योर वेजिटेरियन है, अगर आप सिर्फ वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हो तो क्रिएटिन आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्रिएटिन नेचुरली सिर्फ मीट में मिलता है। अब क्रिएटिन को लेकर 2 बड़े मिथ भी है। पहला मिथ कि क्रिएटिन को लोड करना पड़ता है 15 to 20 ग्राम्स पहले लेकर, उसके बाद आप धीरे धीरे उसको कम करें। ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली 3 to 5 ग्राम्स एवरी डे ले सकते हैं, लोडिंग का कोई नेसेसिटी नहीं है। दूसरा बहुत बड़ा मिथ, लोगों को लगता है क्रिएटिन लेने से किडनी खराब होती है, क्योंकि कई लोगों का क्रिएटिन लेने के बाद क्रिएटिनाइन लेवल जो होता है किडनी पे वो थोड़ा सा बढ़ावा आता है। तो व्हेनेवर यू कंसल्ट अ डॉक्टर, उनको आप बता दीजिए कि आप क्रिएटिन सप्लीमेंट लेते हैं, सो दैट वो आपकी रिपोर्ट उसी कंटेक्स्ट में रीड करेंगे, क्योंकि रियल लाइफ में इसका कोई एविडेंस ही नहीं है कि क्रिएटिन लेने से किडनीज खराब होती हैं। और कुछ ऐसे सप्लीमेंट है जो मैंने इस लिस्ट में ऐड नहीं करे,
बट वो आपके लिए यूजफुल होता है। जैसा कि B12 का सप्लीमेंट, अगर आप एक वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं तो B12 प्लांट फूड से मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो हमें ईस्ट में मिलता है या एनिमल फूड प्रोडक्ट्स में मिलता है। अगेन अपना ब्लड टेस्ट करवाइए और चेक करिए कि B12 का क्या लेवल है आपकी बॉडी में, उसी हिसाब से उसको सप्लीमेंट करिए डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हाई ह्यूमिडिटी में बहुत स्वेट करते हैं, बहुत हार्ड ट्रेन करते हैं, बहुत ज्यादा वाटर लॉस करते हैं बॉडी से, उनके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट है। और अगर आप दिन भर बैठे रहते हैं एसी में और अगर आप एक सिंपल सा बेसिक सा जिम करते, वेट ट्रेनिंग करते, तो अननेसेसरी इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स लेने का नीड नहीं है। तीसरा कैफीन एक सबसे इफेक्टिव, सेफेस्ट और लीगल परफॉर्मेंस बूस्टर है। इसको आप वर्कआउट से पहले लेंगे तो आपका वर्कआउट थोड़ा सा अच्छा होगा, बट ध्यान रखिए इससे नींद भी खराब हो सकती है। तो ट्राई करिए कि 5-6 बजे के बाद आपको कैफीन का कुछ इंटेक नहीं करना। अब ये थी 5 सप्लीमेंट की ऐसी लिस्ट जो यूजफुल है, जिसमें आप पैसा डाल के एक तरीके का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिए। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले आपको अपना डेली रूटीन सबसे पहले फिक्स करना है, अपनी डाइट फिक्स करनी है, अपनी हैबिट्स फिक्स करनी है और अपना रूटीन फिक्स करना है। अगर आप उस टाइप के इंसान हो जो रात को बहुत लेट सोता है, 5-6 घंटे की ही नींद पूरी करता है, या फिर डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन ही नहीं लेता, डेली बेसिस पे जंक फूड खाता है, अल्कोहल पीने की आदत है, या फिर आप ढंग से सोते नहीं हो, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, या फिर आप वॉक नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते, तो ये सप्लीमेंट्स आपकी लाइफ बेटर नहीं करेंगे, ना इनका कोई आपको एडवांटेज मिलेगा। तो ये सब चीजें ठीक करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करिए, उसके बाद सप्लीमेंट ऐड करिए, सो दैट आपको जो 2 to 5% का एडवांटेज है वो पूरी तरीके से मिल सके। और हाँ, अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन अच्छे से ट्रैक करना चाहते हो, बराबर अकाउंटेबिलिटी डेवलप करना चाहते हो, एक फ्री डाइट प्लान जनरेट करना चाहते हो, तो PFC क्लब ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप स्टोर से। वो मेरी खुद की ऐप है जो मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च करी ऐप स्टोर पे। इस ऐप के अंदर हमने सारे फीचर्स ऐड कर रखे हैं, आपके लिए डाइट फॉलो करना काफी ईजी हो जाएगा। कमेंट्स में बताइए आपका फेवरेट सप्लीमेंट कौन सा है और नेक्स्ट वीडियो हमें किस टॉपिक पे बनाना चाहिए वो भी कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।